Hello बच्चों, let us read the question. Question says the locus of the midpoints of the chords of the hyperbola x square minus y square is equal to 4 which touch the parabola y square is equal to 8x is option A s cube bracket x minus 2 is equal to y square, option B x square bracket x minus 2 is equal to y cube, option C y square bracket x minus 2 is equal to x cube एंड ऑप्शन डी बाई क्यूब ब्रैकेट एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आइए सबसे पहले इसके लिए की कंसेप्ट को देख लेते हैं। की कंसेप्ट, तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, जैसे अगर बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इफ बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन टचेज द पैराबोला y square is equal to 4ax, then the condition will be c is equal to a upon m। तो ये कंडीशन होती है। तो यहाँ पे c, a और m क्या होते हैं वो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब समझेंगे। तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में लोकस बताना है। यहाँ से हम लिख सकते हैं लेट द midpoint of chords of hyperbola x square minus y square is equal to 4 b x1 y1। तो हमने यहाँ पे मिड पॉइंट है वो x1 y1 मान लिए। तो यहाँ से हम इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इज क्या होती है, ये होती है t इज इक्वल टू s1। जो हमें पैराबोला की इक्वेशन दे रखी होती है उसी के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। जैसे हमें यहाँ पे दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ये दे रखी है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स एक्स1 माइनस वाई बाई 1 ये -4 इज इक्वल टू, अब इधर राइट में हम क्या लिखते हैं, जो हमने मिड पॉइंट माने होते हैं उसको हम इक्वेशंस के साथ सेटिस्फाई कराते हैं। तो यहाँ पे हम x की जगह x1 y की जगह y1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x1 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर -4 ये हो गया। तो अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -4 से -4 कैंसिल, तो यहाँ से माइनस y1 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर, इसको इधर ले आए तो माइनस x1, यहाँ से माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा x1 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो यहाँ से y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा x इंटू x1 अपॉन y1 और यहाँ से प्लस y1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन y1। तो यहाँ से अगर हम कंपेयरिंग कराएं, कंपेयर विथ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो हमें क्या मिलेगा, m हमें ये मिल जाएगा, c हमें ये मिल जाएगा। तो अब हमें क्वेश्चन में और क्या दे रखा है, तो यहाँ पे हमें पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो यहाँ से हम इसे कंपेयर कराते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से, हमें दे रखी y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। सो कंपेयर विथ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो यहाँ से हमें 4a क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा यहाँ से, तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ से अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x को टच करती है तो क्या कंडीशन बनती है, c इज इक्वल टू a अपॉन m, जो कि हमने की कंसेप्ट में पढ़ी है। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या है, y1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन y1, m की वैल्यू क्या है x1 अपॉन y1 और a की वैल्यू क्या है 2। तो सब वैल्यूज को हम पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू a अपॉन m। तो यहाँ से y1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन y1 इज इक्वल टू 2 अपॉन x1 अपॉन y1। तो y1 ऊपर चला जाएगा तो y1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन y1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2y1 अपॉन x1। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस x1 क्यूब और ये प्लस x1 y1 स्क्वायर इज इक्वल टू
यहाँ से ये 2/1 स्क्वायर, तो यहाँ से हम बाई 1 को इधर ले आते हैं, बाई 1 स्क्वायर वाली टर्म को, तो ये हो जाएगा और x1 क्यूब को उधर भेज देंगे, तो यहाँ से x1/1 स्क्वायर माइनस 2/1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 क्यूब। तो यहाँ से हम बाई 1 स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा x1 माइनस 2 इज इक्वल टू x1 क्यूब। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। तो हम यहाँ पे हमें लोकस कैलकुलेट करने के लिए बाई 1 की जगह बाई और x1 की जगह x रख देते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फॉर लोकस पुट बाई 1 इज इक्वल टू बाई एंड x1 इज इक्वल टू x। तो क्या हमें इक्वेशन मिल जाएगी, बाई स्क्वायर x माइनस 2, ये यहाँ पे सिर्फ x होगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू x क्यूब। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो देख लेते कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी is correct. Hope you understood well. Best of luck.